Hello children, today I am going to continue your next video from chapter 8 that is body movements। बच्चों इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बर्ड्स के बारे में बताया था कि हाउ बर्ड्स मूव, यानी बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर जो फ्लाइंग की जो हैबिट है वो किस प्रकार से काम करती है और वो कैसे उड़ते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट मूवमेंट विदाउट लेग्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि जिनके पास लेग्स नहीं होते हैं, हिंड लिम्स और फोर लिम्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दे डोंट इवन हैव लेग्स एंड हाउ डू दे मूव। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके लेग्स नहीं होते बट फिर भी दे मूव। वी यूजुअली एसोसिएट मूवमेंट्स विथ लेग्स, यानी मूवमेंट्स को अगर हम लेते हैं तो हमेशा हम ये बात देखते हैं कि मूवमेंट्स यानी कि लेग्स का होना। बट ऑल द एनिमल्स डू नॉट हैव लेग्स। द एनिमल्स विच डू नॉट हैव लेग्स यूज ओनली द मसल्स ऑफ देयर बॉडी फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनके अंदर लेग्स नहीं होता है और वो अपने बॉडी के बॉडी मसल्स को इस्तेमाल करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए। ओके, सम ऑफ द एनिमल्स which do not have legs are earthworm, snail, fish and snake। यानी कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ऐसे जानवर जो कि उनके पास लेग्स नहीं होते हैं, हाउ दे मूव, लाइक earthworm, snail, fish and snake। In the next videos I will tell you about these animals one by one। Today I am going to talk about earthworm, यानी कि केचुआ। earthworm it is a फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स और लेग्स। अर्थवर्म के शरीर में ना तो बोन्स होते हैं ना ही लेग्स होते हैं। इट हैज़ द मसल्स विच हेल्प देम टू लेंथन एंड शॉर्टन द बॉडी, यानी उनके शरीर में मसल्स होते हैं जो उनकी शरीर को लेंथन करने में, यानी कि वो कभी लंबे होते हैं फिर अपने बॉडी को वो शॉर्टन करते हैं। एंड अर्थवर्म बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लिक्विड फिल्ड सेगमेंट, यानी इनकी जो बॉडी जो बनी होती है उसके अंदर लिक्विड फिल्ड सेगमेंट्स होते हैं और कंपार्टमेंट्स जॉइंट टुगेदर, यानी अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं और वो एक साथ जुड़े होते हैं। अगर आप केचुओं को बहुत बारीक से देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारे उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टीशंस दिखाई देंगे, यानी अलग अलग आपको बॉक्सेस की तरह दिखाई देगा। नॉर्मली द सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म्स बॉडी आर शॉर्ट एंड फैट। ये जो सेगमेंट्स होते हैं वो छोटे और मोटे। द अर्थवर्म्स बॉडी हैज़ टू टाइप्स ऑफ मसल्स। इनकी बॉडी में टू टाइप ऑफ मसल्स पाए जाते हैं, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। यानी एक मसल्स जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है और द नेक्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल, यानी लंबाई में। व्हेन सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे मेक द सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म्स बॉडी लॉन्ग एंड थिन। यानी जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, यानी जब वो छोटा होता है, सिकुड़ता है, देन अर्थवर्म की जो बॉडी है वो लंबी हो जाती है और थिन यानी कि बिल्कुल पतली हो जाती है। व्हेन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दे मेक द लॉन्ग एंड थिन सेगमेंट ऑफ द अर्थवर्म्स बॉडी शॉर्ट एंड फैट अगेन। तो इस प्रकार ये जो दो मसल्स उनके बॉडीज़ में पाए जाते हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, ये उन्हें हेल्प करते हैं बॉडी को थिन और शॉर्ट करके ये अपने शरीर में मूवमेंट्स करते हैं। ईच सेगमेंट्स ऑफ द अर्थवर्म्स बॉडी हैज़ द थिन ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स आउटसाइड। दीज ब्रिस्टल्स कैन moved into the ground to grip the ground or withdraw to release the ground. Keeping all these points in mind, we will now describe how the earthworm moves from one place to another। यानी कि अब हम ये बात आपको ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार अर्थवर्म अपने शरीर में मूवमेंट्स करता है। ओके, एंड अर्थवर्म मूव्स बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग, यानी अर्थवर्म जो है अपने बॉडी को लंबा करता है देन शॉर्टन करता है और इट्स बॉडी अल्टरनेटली, यानी प्रॉपर अल्टरनेट लगातार ये अपनी बॉडी को शॉर्टन और लेंथिंग करता है, जिसके कारण बाय यूजिंग द सर्कुलर मसल्स एंड ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रेस्पेक्टिवली। यानी इस तरीके से अर्थवर्म जो है अपने बॉडी के उसके शरीर में मूवमेंट्स होती है वो एक से दूसरे प्लेस पे चल पाता है।
The normal shape of the body of an earthworm when it is stationary, not moving in the position, all the segment of the earthworm's body are shortened and fat. यानी जब अर्थवर्म रुका होता है, जब वो मूव नहीं करता है, तो उसकी जो बॉडी के जो हर सेगमेंट्स हैं वो छोटे और मोटे होते हैं. एंड द ब्रिस्टल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी आर ग्रिपिंग द ग्राउंड. और उसके शरीर पे जो छोटे छोटे हेयर बने होते हैं वो ग्राउंड को पकड़ के रखते हैं. नेक्स्ट, to move forward, the earthworm contracts circular muscles of the front segment, due to which the front part of the body becomes long and thin. यानी कि जब अर्थवर्म आगे की तरफ मूव करता है तो द अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्ट सर्कुलर मसल्स ऑफ द फ्रंट सेगमेंट, ड्यू टू विच द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी becomes long and thin and moves ahead by some distance. During this time, the bristles of the front part of the earthworm body are withdrawn from the ground, but the back part of the earthworm's body remains fixed to the ground. तो इस प्रकार जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके आगे वाले अंडर साइड की जो ब्रिस्टल्स है वो ग्राउंड को छोड़ देते हैं, लेकिन उसके जो पीछे भाग वाले हैं वो ग्राउंड पे ऑलरेडी ग्रिप करते हैं. इन द नेक्स्ट स्टेप, द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ फ्रंट पार्ट ऑफ द अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक इट शॉर्ट एंड फैट अगेन. तो बच्चों इसको अगर इजी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो यानी कि हिंदी में अगर इसे मैं बताती हूँ तो आप बस इतना जान लो कि अर्थवर्म क्या करता है. उसके शरीर में दो टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, वन सर्कुलर और एक जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल. यानी कि एक सर्कुलर फॉर्म में होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होता है. और ये जब शॉर्टन होते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और फिर लंबाई में बढ़ जाते हैं, यानी छोटे होते हैं और लंबे होते हैं. तो इस प्रकार उनके शरीर में मूवमेंट्स आते हैं. फाइनली द लॉन्गिट्यूड मसल्स ऑफ द बैक पार्ट ऑफ द अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक इट शॉर्टन एंड फैट. और जब वो इजी वे में रहते हैं यानी कि बिल्कुल मूव नहीं करते हैं तो उनकी बॉडी को आप अगर ध्यान से देखोगे तो उनके जो सेगमेंट्स है, बॉडी के ऊपर जो सेगमेंट्स बने हुए हैं, पार्टीशन जो है वो छोटी होती है और मोटी होती है. इन दिस वे द अर्थवर्म कंप्लीट्स वन स्टेप ऑफ द मूवमेंट एंड कवर्स ए स्मॉल डिस्टेंस बाय रिपीटिंग द स्टेप्स. यानी कि इस प्रकार जो अर्थवर्म है वो अपने एक स्टेप्स कंप्लीट करता है और ऐसे ही रिपीट करते करते वो मूव करता है. द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म सीक्रेट्स स्लिमी सब्सटेंस, मॉइस्ट, सॉफ्ट एंड स्लिपरी सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द मूवमेंट्स. और उसका जो बॉडी है अपने शरीर से ऐसे चिपचिपी सी चीज़ें सिक्रेट करता है यानी निकालता है, जिसके कारण उनका जो वे है, पाथ है, वो स्लिपरी हो जाता है और वो आसानी से वो मूव कर पाते हैं. बच्चों यहाँ पे फिगर है, आप यू कैन सी, यहाँ देख रहे हो आप, दीज आर ब्रिस्टल्स, यानी जो एकदम स्मॉल छोटे छोटे हेयर है जो कि ग्राउंड में ग्रिप्ड होते हैं. ये बैक पोजिशन है और ये फ्रंट पोजिशन, और ये जो अलग अलग बटा हुआ है दिस आर सेगमेंट्स और पार्टीशंस. स्टेशनरी अर्थवर्म, यानी कि जब अर्थवर्म बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल सीधा है. देन नेक्स्ट आप देख रहे हो कि बैक पार्ट रिमेन्स फिक्स टू द ग्राउंड. यहाँ पे बैक पार्ट जो है वो फिक्स्ड है और अपर फ्रंट पार्ट के जो हेयर है यानी जो ब्रिस्टल्स हैं वो ग्राउंड से ऊपर आ चुके हैं. अब इस प्रकार से ये मूव करता है, डायरेक्शन मूवमेंट इन द अर्थवर्म. नेक्स्ट आप देख रहे हो, अब फ्रंट पार्ट क्या होगा, शॉर्टन होगा, फिक्स टू द ग्राउंड, और फिर बैक पार्ट क्या हो जाएगा, छोड़ देगा. तो इस प्रकार से डिस्टेंस मूव्ड बाय द अर्थवर्म. यहाँ पे जो डिस्टेंस है देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे उसने एक डिस्टेंस, यहाँ से इतने की डिस्टेंस उसने तय कर ली. ओके स्टूडेंट्स, so children, I am going to close this video. I think you have understood how earthworm moves from one place to another, because उसके पास तो legs होते नहीं हैं. It uses the muscles circular and longitudinal. Thank you for watching.